अस्सलाम वालेकुम। मई की 13 तारीख है और इंडेक्स आज हमारी जो ओपनिंग हुई है, हाई गया है वो 2770 पॉइंट और अभी सब जो है वो 270 पॉइंट मार्केट प्लस है। 1,17,551 पर पोजीशन आप देख सकते हैं कि खुलते साथ ही ऊपर से थोड़ा सा नीचे आई है। आज फार्मा सेक्टर के अंदर स्टॉक्स अच्छे कैप लगे हुए हैं। कैप वॉच की जो सूरत हाल है उसमें अपर कैप में आज 16 स्टॉक्स अभी तक कैप लगे हुए हैं। अगर हम फ्यूचर को हटा दें तो थोड़े उससे कुछ कम बनेंगे, जिसके अंदर फ्लाइंग थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिटी फार्मा है, एसएस ऑयल मिल कब से कैप लग रहा है। इसके अलावा एजीएल है जो लोअर लॉक लगा हुआ था, आज अपर कैप है। तो ये सूरत हाल है। तो साहब आज सेलिंग का बताया था आपने कि आज जो है वो इनिशियल आवर्स के अंदर सेलिंग करनी है और बाइंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। तो अब थोड़ा सा इनिशियल आवर्स गुजर चुके हैं, आधा दिन गुजर गया है, अब थोड़ी बहुत बाइंग बनती है मार्केट में यहाँ से। नहीं, ये तो सभी कह रहे थे ना, सेलिंग तो कल सभी कह रहे थे कि आज खुले तो सुबह बेचना चाहिए, क्योंकि डबल टॉप बन जाएगा ना। 1,20,700 का पिछला हाई था और तकरीबन वहीं पर मार्केट खुली है ना आज जी। और ये सभी कह रहे थे। आपने अपनी वीडियो में कहा, कल हमने दिन में कहा, फिर मैसेजेस किए और तमाम यूट्यूब पे यही कहा जा रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप हो जाता तो बार बार जो स्टॉक की पोजीशन है ना, ये हमारे यहाँ जब मार्केटों में ये स्ट्रक्चर है पूरा हमारा चलता हुआ आ रहा है, जो हम कंटिन्यूसली यहाँ पर भी लाइव वीडियो में बता रहे थे। इसको अगर हिलाएंगे तो मामला ख़राब भी हो सकता है। जी जी, अपसेट है, 59 है जी। ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये यहाँ से कंटिन्यू चलता हुआ फसला चल रहा था। और उसके बाद एक अमेरिका का प्रेसिडेंट आया, उसने जो कुछ किया, उसके बाद ये आया। लेकिन फिर भी वो क्योंकि वक्ती तौर पर था, तो उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे और ये हमारे वही हाइज जो चल रहे हैं 1 2 3 4। उसके बाद फिर वॉर सिचुएशन जब शुरू हुई तो वहाँ से निकल गए। और ये सब एग्जेजरेशन है, ये सब जो है वो एक्सीडेंटल है, क्योंकि जितना चला गया था उतना वापस आ गया। अब हम वापस उसी स्टेज पे आ गए। सही। अगर मैं सोता हूँ तो उसको अगर मैं खोल लेता हूँ वापस थोड़ा सा, तो आप देखें हम उसी स्टेज पे आ गए हैं। तो इसके अंदर जो पुरानी पोजीशन थी जंग से पहले की, हम वहीं पर है, जिसका टॉप जो है वही 20,700 है। सपोर्ट एरिया 1,15,700 है, जो कि अच्छा साबित होगा। आज भी मार्केट ने ऊपर से इस एरिया को टेस्ट किया 1,17,000 को, और नीचे चैनल का और एक सपोर्ट एरिया मौजूद है 16,600, और उसके नीचे भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 3 लेयर बनना शुरू हो गई हैं 15,000 से लेकर। और हम दंगल में यही कह रहे थे कि मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर जाती है तो 1,15,000 उसूल में एक अपवर्ड चैनल है, ट्रेजेक्ट्री है। मार्केट 2 दिन से उससे ऊपर ही चल रही है, तो ये अच्छी बात है। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है मजीद कंसोलिडेशन होगी, पीपीएल कैप होगी, हमने कॉल दी अल्हम्दुलिल्लाह। और 13 लाख का बाहर खड़ा है। हाँ, ये जो मजीद जो है उसके अंदर आज एडजस्टमेंट होगी। जैसे आज पीपीएल चला है, कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं कैप हुई हैं, कुछ में सेलिंग आ रही है। तो आज नॉर्मल दिन है, मतलब पहला नॉर्मल दिन है। सही है। तो सुलझा, अभी आपने इसमें जुमला इस्तेमाल किया कि वापस मार्केट अपनी जगह पे आ गई है, जहाँ हम पहले थे वापस जगह पे आ गए, लेकिन उस तरह से रेट तो वापस आए नहीं है लोगों के। अभी उन लोगों का सवालात हैं कि मार्केट इंडेक्स हमारा चले 1,19,000 हो गया, 1,17,000 हो गया, अब रेट हमारा नहीं आया, तो मजीद कितना होल्ड करना पड़ सकता है, कितना मजीद इंतजार करना पड़ सकता है? रेट आ जाएंगे सबके। ठीक है। मैं पूरा दंगल में इतनी डिटेलिंग में बनाया वीडियो, यकीन करें आप देखा नहीं होगा किसी लोगों ने, बहुत मेहनत से बनाया था मैंने। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पूरा सारा लेकर आया था कि लोग जो ना कॉन्फिडेंस में कारोबार करें। जो फंडामेंटल साइड्स है, वो टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, तो पूरा सब चीज़ें बताई थी कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इस वक्त इंडेक्स एक्स हुआ है, तो ज़ाहिर बात है इस वक्त जो रिसेंट एक्स हुआ था, मतलब जिसके अंदर एफएफसी के डिविडेंड, बैंकों के डिविडेंड, जो सब चीज़ें एक्स हो गई ना। तो वो जो हमारा इंडेक्स है वो एक्स नहीं होता, आइटम एक्स हो गई। ठीक है। उस वजह से भी अभी भी इसके अंदर गुंजाइश जो पहले जहाँ पर था उसमें भी 4-5 हज़ार पॉइंट अभी मजीद बढ़ने हैं उस एक्स के। इसलिए आपके रेट नहीं आते, क्योंकि इंडेक्स जो है जो ओरिजिनल 1,20,700 का टॉप लगा था, अगर उतना ही 1,20,700 पे आज लगा है जैसे, तो उसके अंदर थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें एक्स हो गई हैं, बहुत से शेयर। सही है। तो जब ये 1,25 पे जाएगा तब आपका 1,20,000 कहलाएगा। अच्छा। एक क्वार्टर में 5,000 पॉइंट एक्स के बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसलिए आपके रेट नहीं आए। लेकिन जो जैसे आज पीपीएल है बढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, इक्का दुक्का दिन में, जैसे आज नए रेट आ गए उसके फ्लाइंग सीमेंट के जी। तो इस तरह बारी बारी रोज़ाना रेट आएंगे। जिसके रेट नहीं आए उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही। और सबसे पहले तो शुक्र मनाएं कि अल्लाह ताला ने ये, हमने बाइंग तो कराई, हौसला तो दिलाया, लेकिन सबकी हालत ख़राब थी ना। जी, जो नेचुरल है ना, सारे इंसान है, सबकी हालत ख़राब थी। सभी दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह हमें सुरखरू भी कर
और जो है ना मार्केट भी सही कर, तो दोनों तब सब चीज़ हमारी फेवर में हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए डरना किसी को नहीं चाहिए। ठीक है। फंडामेंटल साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे कोई ख़राब भी नहीं है, बेहतरी है। और जो इंटरनेशनल इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बिल्कुल कूल डाउन हो गई है। ठीक है। जैसे मतलब कि रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो ठंडी हुई है ट्रम्प के आने के बाद, और ट्रम्प ने वो जो टैरिफ वाला वॉर था वो भी सस्टेन होकर बातचीत होना शुरू हो गई है। फिर आपके सामने इंडो पाकिस्तान भी, पहले जो मरहला था जिसके अंदर इंडिया भारी नज़र आता था हमेशा, वो सारा खेल बिल्कुल ख़त्म हो गया। पाकिस्तान जो है जैसे बातों के अंदर तक होता ना, एक बदमाश नहीं आता था, और दूर से जो है ना वो लोग एक इंप्रेशन लेते थे कि यार ये कमज़ोर है, ये ताकतवर है, तो वो भी परसेप्शन चेंज हो गया। तो ये मैं संडे को भी कहा था कि बहुत बड़ी बात है ये बाद में नज़र आएगी। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है मार्केट में, कोई ख़राबी बात भी नहीं है, इंशाल्लाह सबकी रेट आएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है। मुल्क के अंदर जो सर डिवीजन हुआ था, अफरा तफरी थी, वहाँ पे भी अब कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका है। हाँ ना, मैंने वही तो कहा था ना कि इसी वजह से जो ये जंग जीती गई है, इसका ओवरऑल पूरी मुल्क पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि सियासी तौर पर भी जो पोलराइजेशन हुई थी उसके अंदर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जो आर्मी के खिलाफ हमारा शुरू से, बहुत लोग तो शुरू से प्यार करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल जो आर्मी के लिए अच्छे नहीं गए वो भी धुल गए। और अब जब आपकी जो DGIS पर है, जिस तरह पहले कॉन्फ्रेंस करते थे कुछ 1 साल पहले, और आप कर रहे हैं तो कितना पॉजिटिव नज़र आ रहा है ना, बड़ा फ़र्क है। तो ये परसेप्शन होता है सब। अगर हम वैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा है भाई, ये तो हमारी आर्मी अच्छी है, तो नीचे तूफान बदतमीज़ी में शुरू हो जाती, लोग गालियाँ देते, बदतमीज़ बहुत है ना। लेकिन अब हम कहेंगे देखा, फौज आपका मुल्क संभालती है भाई, और मुल्क सालों से वो संभाल रही है, और अब आपके सामने बिल्कुल ऐसा यकीन आ गया कि इंटरनेशनल मीडिया ने किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया, वो नहीं है कि मतलब कि जीत गए, जिस तरीके से किया, और कमाल है ना। अब उस पर पूरी दुनिया बात भी कर रही है, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर इसी को कहते हैं कि सब ने देख लिया। एक होता है ना बात करना, मीडिया में रहना, फिल्मों में रहना, किताबों में रहना, अखबारों में रहना, मैं ये कह रहा हूँ फलां वो कह रहा है, आँखों से देख लेना, ये इसका अभी मुझे लगता है कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि दुनिया भर में से, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, इंटरनेशनल लोग जो FDI लगाएंगे ना अपना पैसा, सबसे बड़ी बात उनको यकीन आना शुरू होगा कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन को, हर चीज़ को बचा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। सही है। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्ट होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ से चले, आपने बताया कि जिनके होल्ड स्टॉक्स के रेट नीचे है वो 700 पॉइंट प्लस, वापस 700 पॉइंट दोबारा प्लस हो गए हैं। मैं बोल नहीं रहा, ये हो भी रहा है। जी 7 हो भी रहा है चार्टों पर ही, और यहाँ पे 700 पॉइंट असल में प्लस भी आ गए। मैं एक और बताता हूँ ना, पहला दिन है नॉर्मल दिन, क्योंकि वो जंग हुई तो नीचे, जंग हुई तो खत्म हुई तो ऊपर, आज नॉर्मल दिन है। तो नॉर्मल में आज का गैप तो फिल करा दिया ना मार्केट ने, और कुछ पिछला गैप को हम काउंट अभी नहीं भी करें क्योंकि एग्जेजरेशन थी ना। अगर नॉर्मल तो मार्केट अपने नीचे का लेवल जो है ना, वो उसको देखिए आपने कंसोलिडेशन किया आज के दिन में। तो आज के दिन पूरा दिन मार्केट ऊपर गई है, नीचे गई है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये 1000 पॉइंट 2-3 दफ़ा हो चुका ना। पहले यहाँ पर तो गई, उसके बाद यहाँ पर 2-3 दफ़ा, और यहाँ पर कैंडल चल रही है। तो ये सपोर्ट एरिया बना के 16-17 का और ऊपर जा रही है। अब जो लेवल है 18,300 है। अब लेवल वाइज चलेगी मार्केट, तो बिल्कुल नॉर्मल है, और आइटम वाइज चीज़ें चल रही है। ठीक है। OGDC ला हो गया, मतलब ऑयल सेक्टर आज ला हो गया, क्योंकि वहाँ पर ऑयल नॉर्मल हो गया है, क्रूड ऑयल। तो मैं कह रहा था कि आपने होल्ड का बताया, जिनके पास अभी स्टॉक्स के रेट नीचे, जिनके पास पैसे खाली हैं, उनको बाइंग का ऑप्शन क्या बताएंगे आप? बाइंग मैंने कहा PPL ले, अच्छा PPL बढ़ गया, PPL अच्छा लग रहा था मुझे, और मैं कॉल दिए ग्रुप में। ठीक है। वाफ़ी मुझे लग रहा है कि एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो पोजीशन बन सकती है वाफ़ी में। वो क्यों बन सकती है, हमने आज दिलवाया है इसको 58-59 रुपये में। शॉर्ट कॉल से क्लोज करा ली, फिर लॉन्ग कॉल दी, हमने उसका टारगेट दिया है 220 रुपये। लेकिन उसके लिए सूरत हाल ये है कि ये मंथली जो है ना इसका, ये मूविंग एवरेज है 15, मैंने लगाई है मंथली पे। आप 15 या 20 लगा लें, तो दोनों में इसको ये वापस आया है अपने उस पर। ठीक है। और जो मंथली का जो चैनल है, जो हमने यहाँ से बनाया हुआ था, यहाँ से जहाँ से इसका सफ़र शुरू हुआ था दोबारा ना, जब नीचे आके जब इसने करेक्शन डबल बॉटम बनाया था ना ये मंथली पे, उसके बाद ये सफ़र शुरू हुआ है। तो ये एरिया जो था उसको टॉप मार चुका है। ये अच्छी अर्निंग आई, डिविडेंड दिया, वाफ़ी के एंड ओवर हुआ। अब ये वापस जब करेक्शन हुई है उसके बाद एक्सेजरेट कर गया है, और फ़ौरन ही 2-3 दिन में अपने इस लेवल ऊपर आया है, और यहाँ से उसने वापस बाइंग जनरेट भी की है। याद रखिएगा, लॉन्ग स्विंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए ये है। स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, मुझे लगता है जो रेट हैं, अगर यहाँ पर बाइंग करते हैं 5000 करनी है तो 2500 करें, और 2500 के लिए वेट करें। अगर बहुत ख़राब पोजीशन होती है, सेलिंग आती है, तो 130 तक का इंतजार करके वहाँ दूसरी बाइंग करेंगे। क्योंकि इन लेवल पे स्ट्रेटजी स्विंग के लिए ये होती है कि स्टॉप लॉस हर जगह नहीं होता।
स्टॉप लॉस यहाँ होता है, अगर आप यहाँ ट्रेड करते हैं ना, यहाँ ट्रेड करते हैं स्विंग, इन लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं होता, ये बॉटम आउट होते हैं। तो बॉटम आउट में स्ट्रेटेजी होती है कि यहाँ थोड़ा लेना है या थोड़ा यहाँ लेना है, फिर जाके आपने थोड़ा होल्ड करना है। तो ये दो स्टॉक मुझे लग रहे हैं। एक तो पीपीएल बता दूं मैं आपको कि पीपीएल कहाँ जा रहा है। टारगेट इसका 220 है। 220 है अल्टीमेट, ये जो कि आप समझ सकते हैं कि 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने। दूसरा हमने कॉल, इसकी कॉल दी हुई हमने, छोटी कॉल दी थी तो क्लोज हो गई, तो इंट्राडे वो खोल लें आप अगर इंट्राडे में कॉल क्लोज हो गई। मुझे दिखाना जब तक आप। हाँ, वो कॉल क्लोज हो गई। और हमने जो लॉन्ग कॉल दी है वो तो अभी चलेगी। जो ये वाफी की कॉल है हमारे पास। हाथ हटाओ नहीं, ये वाफी की कॉल है ना, ये है इंट्राडे वाली। ये है इंट्राडे वाली कॉल आपके सामने। 157 पे कॉल दी गई, 157 से 159 की बाइंग और 165 पे इसका टारगेट भी हिट हो चुका है। और इस वक्त जो वाफी चल रहा है वो वाफी इसके लिए क्लोज करा दिए थे। जी क्लोज करा दी हमने। तो ये छोटी क्लोज करा दी है, इंट्राडे में। जी बिल्कुल इंट्राडे में क्लोज हो गई। तो अब दूसरी है पीपीएल में आपने देखें, ये मंथली, ये जो वीकली चार्ट है उसका एक पुराना टॉप है, फिर टॉप है, बॉटम 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 टॉप, एग्जैजरेशन कह सकते हैं हम इसको। और फिर ये जब नीचे गई है ये जंग की वजह से वापस आज इसने अपने आप को वॉल्यूम के साथ विद वॉल्यूम इसके अंदर आया, जिसका टारगेट बनता है पहला जो है ये तंग करेगा 180 पे करेगा, बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी का है। 185 सॉरी 8185 इसका बहुत बड़ा सप्लाई एरिया है। और अगर ये क्रॉस करता है तो 200 पहला एरिया बन सकता है। डेटा ऑन बाद में देखेंगे, लेकिन पहला टारगेट यहाँ पर 185 का बनता है क्योंकि वहाँ पर सप्लाई आती है। और 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट भी ले लिया इसने। तो ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं। ठीक है, पीपीएल शायद कैप पे लगा दें, शायद मिल जाए, पूरा दिन बाकी है अभी 4 घंटे 3 घंटे। ठीक है सर साहब। अच्छा आखिरी बात बता दीजिएगा, एक तो 2 स्टॉक्स आपने बाइंग के लिए बता दी, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी हैं और ज़ाहिर मार्केट में सेंटीमेंट बहाल हुआ है, पैसा हाथ में है, तो पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग भी आप कर देते हैं, कस्टमाइज तरह भी करवाना चाहते हैं? हाँ, जितने भी पैसे आपके हों कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाते हैं हम। और नंबर आप गूगल फॉर्म सब ले सकते हैं, नंबर 0301 जी। तो पहले सवाल कर लें मुझ से, पोर्टफोलियो किस तरह बनता है, पैसे नहीं देने, बनवाना नहीं है। ठीक है। हाँ, और एक गूगल फॉर्म मुझे दे देगा आपको, उसके अंदर 3 सवाल होंगे कि कितनी अमाउंट का बनवाना है, कितने टेन्योर के लिए बनवाना है, ठीक है, और कितने रिस्क वाला बनाना है, लो मीडियम हाई। और उसके बाद जितनी अमाउंट है आपका उसका एक 1% होता है और 1 टाइम पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं। ये कस्टमाइज पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। अब इस हफ्ते के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं? हफ्ते के लिए पूरे क्या बेहतर लेवल मार्केट का हो सकता है? बड़ा लेवल मैंने बताया नीचे हो तो पहला, बेरिश हो जाए और उससे ऊपर हो तो बुलिश हो जाए। मार्केट तो अभी बेरिश तो कहीं से नहीं हो सकता। नहीं, एक लेवल एग्जैक्ट, एक लेवल कोई भी ना बात भी मंदी वालों की बात भी मैं नहीं बात ही नहीं करनी, नफरत करता हूँ। ठीक है, ठीक है। बेरिश नहीं होती, प्रॉफिट टेकिंग होती है। मंदी का मेरे पास लफ्ज ही नहीं होता। मैं मार्केट के अंदर 1,81,000 इंडेक्स देने वाला, इससे पहले लाख इंडेक्स देने वाला मैं ही हूँ ना। जी। पाकिस्तान में किसी ने इतना तप्पड़ है किसी में कोई बोल सके और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त कर सके। टारगेट देते हैं तो पब्लिक जो है ना गुस्सा करती है, भाई भले गुस्सा करे, अगर आप गुरु हो और आप अगर क्वालिफाइड हो तो पहले से टारगेट दो ना। सही, बाइंग पहले से बताओ ना। जुमेरात वाले दिन मार्जिन कॉल का जो वीडियो है हमारा, वो हम जुमेरात वाले दिन मैं था ना खड़ा हुआ, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। किसी ने बोला जुम्मे को बाइंग हमने बताया है, हमने ये बता, जो तप्पड़ होती है ना वो ये होती है कि इतनी प्रेशर में जहाँ नीचे के कैप लगे फ्रीज हो मार्केट में, और हमारा जो मार्जिन कॉल का वीडियो है उसके अंदर आके बोलना कि यहाँ बाइंग करो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम है। इसी तरह टारगेट देना लॉन्ग टर्म का वो था ना, किसी आइटम का टारगेट देना। लकी का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? कोई बोल रहा था इतना होगा, हमने दिया हुआ था 1800 का टारगेट जनवरी में, तो हो गया ना। तो इसलिए और जो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि इंडेक्स को अगर 2 लाख भी हो जाएगा तो आप पैसा नहीं बना सकेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म में इंडेक्स तेज़ ही होगा। ठीक है। जो स्टॉक्स हैं जो तेज़ होंगे उसके अंदर आपका ऑयल सेक्टर हमेशा चलता रहेगा, फर्टिलाइज़र, फार्मा। हाँ, इसके लेवल वाइज आपने खेलना है। आपने अपर ट्रेजेक्टरी तो है, लेकिन अगर आपने टॉप और बॉटम को नहीं समझा तो फिर आप तेज़ी में भी हार जाएंगे। मतलब यहाँ से जो लेवल है, अगला लेवल है, जैसे मैं कहता हूँ कि इंडेक्स का जो लेवल है, आप पूछ रहे हैं ना इंडेक्स का लेवल। जी। इंडेक्स जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर जैसे आप कहते हैं बेरिश जिसको कहते हैं, जोक्स अपार्ट, बेरिश हो सकता है। जी। अगर बेरिश होता है तो ये पहले आपका ये 15,700 ना ये कवर है। सही, ये टूटना नहीं चाहिए फिलहाल। ओके हो गया। ये 15,700 कवर है आपका, ठीक है। ये कवर है, पहला कवर ये है आपका जहाँ पर चैनल आ रहा है 1,16,500। दूसरा कवर है 15,700, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ेगा तो फिर 13,500 तक ओपन हो जाएगा। ओके, 2,000 के लिए।
मंदी लंबे टाइम फ्रेम में नहीं हो सकती, सही 2-4 दिन हो गई, 5 दिन हो गई, कोई प्रेशर हो गया, कोई मोदी ने कोई बयान दे दिया। रिलेटेड हाँ, लेकिन प्री बजट रैली बाकी है, जी बहुत सारे ऐसी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो बाकी हैं। लॉन्ग टर्म में तेज़ी करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन इतना देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी तो आप लोग पैसा बना नहीं सकेंगे। वॉलेटिलिटी जो होती है वो अपॉर्चुनिटी होती है, और अपने पैसे से काम करें, अच्छी आइटम में काम करें, टेक्निकल फंडामेंटल के साथ काम करें, सेंटीमेंट को समझें। प्रेशर के बाद, प्रेशर जब होता है ना, उस वक्त जो है ना थोड़ा पीछे हट के सुकून से फैसला किया करें, इंशाल्लाह पैसा बचेगा।